उक्त पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर एक्स पर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी के तहत की गई कार्रवाई। इस तरह की खबरें जो है आपने कभी ना कभी सुनी होंगी और आपके मन में विचार आता भी होगा कि आखिर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर है क्या। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए आज हम आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे और उसको समझेंगे कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी आखिर है क्या। देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और अगर हम बात करें, एमसीसी किसी संसदीय कानून के तहत नहीं बनी थी, बल्कि यह सभी राजनीतिक दलों की अपनी आपसी सहमति से बनी और विकसित हुई। इसको जो है सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था और आमतौर पर निर्वाचन आयोग द्वारा जो है चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पूर्व यानी हम कह सकते हैं 4 या 5 सप्ताह पूर्व जो है एक संवाददाता सम्मेलन में जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की घोषणा की जाती है और इस घोषणा के तहत जो है एमसीसी लागू हो जाती है और यह चुनाव के नतीजे आने तक जो है लागू रहती है। इसके लागू होते ही जो है शासन और प्रशासन में कई तरह के अहम बदलाव हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुख्य रूप से कौन से प्रावधान हैं और उसमें क्या क्या जो है प्रावधान लागू होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 1, तो राज्य और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं और चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक जो है सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग के जो है कर्मचारियों की तरह वो कार्य करते हैं एवं सरकार किसी भी प्रकार की जो है वो लोक लुभावन जो कार्य होते हैं ऐसे ही नहीं कर सकती है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति या धर्म के आधार पर जो है वोट नहीं मांग सकता। नंबर 2, इस संदर्भ में कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा और कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियां या धर्म के लोगों के बीच जो है घेरना या फिर तनाव का माहौल जो है वो पैदा हो। नंबर 3, अगर हम बात करें, देखिए कोई भी दल या उम्मीदवार जो है विपक्ष की नीतियों या कार्यक्रमों की आलोचना कर सकता है लेकिन निजी जीवन या परिवार के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की जो है वो आलोचना नहीं करेगा। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कोई भी दल या उम्मीदवार जो है वो प्रचारक सामग्री का प्रयोग संबंधित संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना नहीं करेगा, जैसा कि बैनर लगाना, पोस्टर लगाना या फिर लाउड स्पीकर लगाना आदि। नंबर 5, अगर किसी भी दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा करने या जुलूस निकालने से पहले उसे क्षेत्र के पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। ध्यान रहे, यह सभा या जुलूस जो है मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही हो सकते हैं। सभा में कोई भी खाद्य सामग्री का वितरण वर्जित है और कोई भी सभा या जुलूस जो है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जो है वो हो सकती है। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कोई भी दल या उम्मीदवार मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही जो है वो अपना मतदान पर्ची वितरण कार्य कर सकता है एवं पर्ची पर किसी भी प्रकार का जो है प्रचारक निशान नहीं होगा। मतदाताओं को वोट डालने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं करेगा और न ही जो है वो खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेगा। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो किसी भी दल या उम्मीदवार को विपक्षी सभा या जुलूस में बाधा डालने या उनकी सभा में अपना पर्चा बांटने या ऐसे किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं है, जैसे धमकियां देना, घूस देना या रिश्वतखोरी करना आदि। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 जो है सत्ताधारी लोग किसी भी सरकारी तंत्र, वाहन या भवन का प्रयोग जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। यदि उनको अनुमति होगी तो विपक्ष को भी अनुमति उसी रूप में होगी। सरकारी खर्च पर किसी भी प्रकार का जो है वो प्रचार नहीं होगा। तो ये थी आचार यानी जो संहिता है, हम आमतौर पर इसको यही कहते हैं यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आज हमने आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो है उनको यह भी जानकारी मिल सके। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है
सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।